शांति की बातें, ज्ञान की बातें, मुक्ति की बातें दवाई की तरह होती है। जिस प्रकार हमारे शरीर में कोई बीमारी आती है, रोग लग जाता है, तो हम दवाई खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, टैबलेट खाते हैं, चिकित्सा कराते हैं। तो दवाई बहुत थोड़ी होती है, दवाई टैबलेट बहुत थोड़ी होती है, लेकिन हमारी जो बीमारी है शरीर में, उसको समाप्त करने के लिए थोड़ी सी दवाई, थोड़ा सा टैबलेट काफी होती है, बीमारी दूर हो जाती है। इसी प्रकार जो मानसिक बीमारी है, जो मानसिक बीमारी है भीतरी, जिससे हर आदमी आज बीमार है। बीमार का अर्थ है दुखी, अशांत, टेंशन में पीड़ित। आज हर आदमी का माइंड, हर आदमी का दिमाग, हर आदमी का दिल कैसा है? उलझा हुआ, अशांत। और जब अशांत मन है, चित्त में अशांति है, तो ऋषि कहते हैं अशांत चित्तम कुतो सुखम। ऋषि का एक छोटा सा वाक्य है, अशांत चित्तम कुतो सुखम। अशांत चित्त व्यक्ति को सुख कहाँ है? छोटा सा बात मैं कह रहा था कि बीमारी को दूर करने के लिए थोड़ी मेडिसिन की जरूरत है, टैबलेट की जरूरत है, दवाई की जरूरत है। इसी प्रकार जो हमारे जीवन में, हम जो सत्संग में बैठे हैं, ध्यान में बैठते हैं और पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, या कोई भी मत पंथ में जा कर के हम सत्संग ज्ञान की बातें सुनते हैं, वो क्या है कि हम चित्त में जब अशांति है, तो अशांत चित्त में कभी सुख नहीं होता, कभी शांति नहीं होती, कभी प्रेम नहीं होता, और कभी दया, क्षमा, संतोष, विवेक, भक्ति ये नहीं आती। हम सत्संग में कब जाते हैं, मंदिर में कब जाते हैं? जब शांत होते हैं, अपने आप को पीसफुल महसूस करते हैं, अपने आप को एकदम अच्छा महसूस करते हैं, बढ़िया महसूस करते हैं, तो कहते चलो संतों से मिलने जाएंगे, आश्रम में जाएंगे। और घर में झगड़ा हो जाए, घर में लड़ाई हो जाए, तो आश्रम की याद आएगी, कहेंगे साहब घरे में उलझन है, घर में झगड़ा हो गया है, कैसे सत्संग में जाएंगे? तो जब मन में शांति होती है, मन में प्रसन्नता होती है, मन में खुशी होती है, तो आदमी उपासना स्थल, धर्म स्थल, संतों के पास, मंदिर में और गिरजाघर में सब जगह जाते हैं। तो इसका ये थर्मामीटर है। ऋषि कहते हैं अशांत चित्तम कुतो सुखम। अशांत चित्त व्यक्ति को कभी सुख नहीं होता है, मिलता ही नहीं है। ये एक थर्मामीटर है। जैसे बुखार होता है तो बुखार को जांचने के लिए थर्मामीटर, कितना बुखार है, 99 है, 100 है, 101 है, 102 है, 103 है, जितना टेम्परेचर बुखार शरीर में है उसको बताने वाला क्या है? थर्मामीटर। इसी प्रकार यदि हमारे चित्त में, हमारे मन में अशांति है, तो समझिए अभी सुख नहीं, अभी बुखार है, अभी हम बीमार है। तो अब इसका अर्थ हम ये लगाएं, हम लोग अपने को देखें कि हम लोग के चित्त में, मन में अशांति है कि शांति है, सुख है कि दुख है। यदि इस थर्मामीटर से हम अपने मन को, दिमाग को, दिल को टटोलेंगे तो लगेगा कि उम्र तो बीत जा रही है, उम्र बीती जा रही है, समय बहुत हो रहा है। कितने साल हो गए? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, अभी भी उलझ रहे हैं, टेंशन में हैं, अशांति में हैं। घर गृहस्थी जहाँ रहते हैं वहाँ पर एक आपस में तनाव का माहौल है। इसका अर्थ है कि अभी तक हम जीवन को नहीं जी रहे हैं। असली जीवन, पूजा तो चल रही है, रामायण पाठ चल रहा है, गीता पाठ चल रहा है, और पूजा आराधना सब चल रही है, भजन भी गा रहे हैं, प्रवचन भी कर रहे हैं,
लेकिन ये प्रवचन, पूजा, आराधना काम नहीं करती है जब तक मन में शांति नहीं है तब। प्रसन्न चित्ते परमात्म दर्शनम, ऋषि का दूसरा वर्ड है, दूसरा वाक्य कि प्रसन्न चित्ते परमात्म दर्शनम। प्रसन्न चित्त में ही आदमी को परमात्मा का, ईश्वर का, भगवान का दर्शन होता है। क्या कह रहे हैं? प्रसन्न चित्ते परमात्म दर्शनम। प्रसन्न, प्रार्थना से पहले प्रसन्नता जरूरी है। प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उससे पहले खुशी, प्रसन्नता, ये जरूरी है। हम प्रार्थना में बैठे हैं, पूजा में बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं और मन में किसी के लिए बुराई, किसी के लिए गलत विचार आ रहे हैं, वो मेरा दुश्मन है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है ना। बैठे हैं पूजा में और मन कहाँ चल रहा है? दूसरों, जो वो चाहे साथी हो, सहेली हो, कोई भी हो, जो हमें कटु कहा है कभी, अब किसी बात को लेकर के थोड़ा तनाव हुआ है। बैठे तो है पूजा में, सत्संग में, मंदिर में, लेकिन मन में उसके लिए घृणा के विचार आ गए तो ऋषि कहते हैं आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना ये सफल नहीं हुई। गांधी जी अपने एकादश व्रत में लिखते हैं कि यदि तुम पूजा में बैठे हो, ध्यान में बैठे हो और तुम्हारे मन में किसी के लिए घृणा के विचार आ रहे हैं, किसी के लिए कि वो मेरा बैरी है, दुश्मन है, तो गांधी जी कहते हैं कि पूजा करना छोड़ दो और चले जाओ उस व्यक्ति के पास, उससे पहले क्षमा मांगो, उससे क्षमा मांगो और वो बैर की गांठे को खत्म करो। जो बैर है, दुश्मनी है, उसको समाप्त करो, तब तुम्हारी पूजा, तुम्हारी प्रार्थना सफल होगी। ये सब कितनी अच्छी बात है। अगर हम जीवन में झांकेंगे, जीवन में, तो अपने आप को लगेगा कि हम कहाँ हैं। तो कहते हैं प्रसन्न चित्ते परमात्म दर्शनम। जिसके चित्त में प्रसन्नता है, खुशी है, आनंद है, उसके हृदय में क्या है? ये बार बार सुने हैं हम लोग, कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, है ना। कितने सबको याद है ये सब जो लोक कहावत है, कोई गलत नहीं है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस पर हम लोग कभी सोचे कि हम लोग का मन जब सुबह नींद खुलती है और रात में सोने जाते हैं, तब तक में पूरे दिन भर में 12, 13, 14 घंटे में, 15 घंटे में कितनी देर हम लोग चंगे रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं? नहीं रहते हैं। दिन में कई बार उलझते हैं, कई बार गुस्सा आता है, क्रोध आता है, गलत विचार आते हैं और यहाँ तक कि लड़ाई झगड़ा भी हो जाती है, गाली गलौज भी हो जाता है। तो ये है कि असली पूजा क्या है? हमारे मन में प्रसन्नता हो, मन में खुशी हो, मन में आनंद हो। तो पहला जो है ऋषि कहते हैं अशांत चित्तम कुतो सुखम। हमारे पास धन तो बहुत है, पैसे बहुत है, मकान 5 मंजिला का है, गाड़ी है, बच्चे हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अशांत है। न खाने की फुर्सत, न सोने की फुर्सत, न बैठने की फुर्सत, न पूजा करने की फुर्सत, न ध्यान करने की फुर्सत, और तो और कहो बाथरूम नहाने धोने की भी फुर्सत नहीं। आदमी को इतनी आज जो है ना, इतना टाइम टेबल, इतनी व्यस्तता आ गई, क्योंकि काम ज्यादा है और समय तो उतना ही है 24 घंटे, लेकिन टाइम ज्यादा नहीं है, समय उतना ही है हमारे पास जितने समय बुद्ध, महावीर, कबीर, दयानंद, विवेकानंद, जितने महापुरुष हुए हैं, उनके पास जितने समय थे, समय था, उतना समय हमारे पास भी है, उतना समय हमारे पास भी है। लेकिन उस समय को हम कैसे जीते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे उपयोग करते हैं? समय में कोई कटौती नहीं है। आज सबके पास खाने पीने की कमी नहीं है, प्राय खाने पीने की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, कपड़ा, मकान और भोजन, रोटी, ये है। अगर मैं आप लोग को कहूं कि कितने लोग हैं कि आपके पास पर्याप्त है इस जीवन में खाने के लिए, मकान में रहते हैं, शरीर भर कपड़ा पहनते हैं और पेट भर भोजन करते हैं, इतना पर्याप्त है,
जब से जन्म लिए हैं तब से खा रहे हैं, तब से पहन रहे हैं और तब से मकान में हैं, और फिर भी चिंता करते हैं कि और आगे क्या होगा, है ना, और चिंता कर रहे हैं। ये वो जो अतीत है ना, वो अनुभव काफी है, लेकिन आदमी सोचता ही नहीं है, अभी भी चिंता कर रहे हैं क्या होगा क्या होगा, और अशांत है। तो ये जो है ना, खाने पीने की कमी नहीं है, प्रकृति ने, परमात्मा ने, विधाता ने, जो कह लीजिए, उन्होंने जो ईश्वर है, भगवान है, प्रकृति है, वो हमारे पेट भरने की ठेका लिए। ईश्वर भगवान हमारे पेट भरने के ठेका लिए हैं, पेटी भरने के नहीं। कैसे पेटी भरने का? आज दुखी आदमी क्यों है? पेट भरने के लिए। पेट भरने के लिए कोई दुखी नहीं है। ये बीपी, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर, टेंशन, मार काट, लड़ाई झगड़ा, आतंकवाद, नक्सलवाद, जितने कुराफात है, ये पेट भरने के लिए नहीं। क्या भरने के लिए? पेटी भरने के लिए। और पेटी कभी भरने वाली नहीं है। तन की भूख तनिक है, तृप्ति पाओ या शेर, मन की भूख अथाह है, तृप्ति न पाए सुमेर। सदगुरुदेव कहते हैं तन की भूख तनिक है, तनिक मतलब थोड़ा, कितना है? तृप्ति पाव या शेर, 1 पाव, आधा किलो, 3 पाव, अरे 1 शेर खाएगा, और कितना खाएगा? तृप्ति पाव या शेर। लेकिन सदगुरु कहते हैं मन की भूख अथाह है, तृप्ति न पाए सुमेर। मन की भूख अथाह है, अथाह का अर्थ है कि इसका थाह न लगाया जाए, जितना मिल जाए वो कम ही होता है, कम ही लगता है। एक सेठ था, बहुत अमीर था, बहुत पैसा वाला, कई फैक्ट्रियां थी उसके पास। तो उस सेठ ने अपने 65 वर्ष की उम्र में अपने मुनीमों से कहा कि देखो मेरी उम्र तो बहुत हो गई, मैं बूढ़ा हो गया, तुम लोग ये बताओ कि मेरे पास कितनी संपत्ति है मेरे पास कितनी संपत्ति है। मुनीम ने कहा कि हुजूर आप 1 सप्ताह का समय दीजिए, इतनी धन है, इतनी संपत्ति है कि वो सब जोड़ करके, सब कैलकुलेटर करके अब हम लोग बताएंगे कि कितनी संपत्ति है 1 सप्ताह में। कहा ठीक है। 1 सप्ताह बीत गए तो मुनीम ने कहा कि सेठ जी से सुबह सुबह का समय था, फाइल लेकर आया और कहा कि सेठ जी आपके पास इतनी संपत्ति है कि आज से, अभी से यदि आपके बच्चे, आप और आपकी फैक्ट्री सब बंद हो जाए, ठीक है ना, काम बंद हो जाए, बच्चे कमाना छोड़ दे, सब कुछ बंद हो जाए, तो आप 8 पीढ़ी तक बैठे बैठे खाएंगे, इतनी संपत्ति आपके पास है। क्या बोला कि बैठे बैठे खाएंगे आज से, तो 8 पीढ़ी बैठे बैठे खाएंगे, इतनी संपत्ति आपके पास है। इतनी बात जब सुने सेठ जी, सुना तो बेहोश हो गया और मूर्छित हो गया, गिर गया। तो उसको पानी छिड़का गया, आंख पर पानी दिए तो आंख खोला। लोगों ने कहा, बेटा ने कहा, मुनीम ने कहा, सब लोगों ने कहा कि सेठ जी आपको जो है ना इतना शुभ समाचार सुनाया, आप बेहोश कैसे हो गए, सुनते ही मूर्छित कैसे हो गए। सेठ ने कहा कि मैं सोचा कि मेरी 9वीं पीढ़ी क्या खाएगी, 9वीं पीढ़ी क्या खाएगी, इसीलिए मैं मूर्छित हो गया। लेकिन लोग समझाए सब कुछ, मैं कह रहा हूं ईश्वर भगवान पेट भरने के ठेका लिए हैं, पेटी भरने के ठेका नहीं लिए हैं। आज सारा कुराफात किसके लिए है? पेटी भरने के लिए। तो ये वो क्या कहा कि वो कहा कि 9वीं पीढ़ी क्या खाएगी, इसकी चिंता में मैं मूर्छित हो गया। लोग समझाए सब, चलो आ गए, नॉर्मल हुए। लेकिन सेठ जी बीमार रहने लगे। सेठ जी बीमार, जब बीमार रहने लगे सेठ जी, तो बहुत इलाज करवाए, दिल्ली पटना सब जगह। 6 महीने बीत गए, सेठ जी स्वस्थ होते ही नहीं थे, बीमार बीमार बीमार। सारे डॉक्टर जवाब दे दिए, दवाई कोई काम नहीं करती है, क्योंकि बीमार है, अस्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं पता चल रहा है, लेकिन बीमार है। एक दिन एक संत आए उसके घर में, तो उसके लड़के ने, सेठ जी के लड़के ने कहा कि पिताजी की जो है ना स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है
और सारे डॉक्टर से हम चेक करा लिए, दवाई करा लिए, और डॉक्टर जवाब दे दिए बीमारी का कोई पता नहीं चलता है, लेकिन पिताजी बीमार हैं। तो संत ने पूछा, संत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, कि बीमार कब से हैं? कहा 6 महीने से। 6 महीने बाद क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ था, चोट लगी थी, बुखार आया था, कोई बीमारी आई थी? नहीं, कुछ नहीं। तब क्या हुआ? आखिर ये बीमार कब से होने लगे? मुनीम ने कहा कि ऐसी बात है सेठ जी हिसाब मांगे। जब पूरी राम कहानी सुनाए और मूर्छित हो गए, और तब से बीमार ये रहने लगे हैं। संत जी समझ गए। संत ने कहा कि देखो, ये बीमारी तो एक दिन में मैं ठीक कर दूंगा, एक दिन में सेठ जी स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, लेकिन एक बड़ा काम करना पड़ेगा। सेठ जी को बुलाओ, जो भी कहो। तो सेठ जी से संत ने कहा कि देखिए, आपको कल से कोई गरीब आदमी को एक थाल भोजन करा करके तब खाना है। कल सुबह से किसी गरीब को एक थाली भोजन करा करके तब आपको भोजन करना है, ये नियम। सेठ ने कहा कोई बात नहीं, ये क्या बड़ी बात है। बस कल हुआ। जब कल हुआ तो सेठ जी बढ़िया थाली में, सोने की थाली में बढ़िया बस व्यंजन बना करके सुबह 7 बजे वो मुनीम से पूछा, गरीब कहाँ है, गरीब लोग किधर रहते हैं? लोगों ने बताया कि आपके जो है ना बस्ती से दूर काफी एक फूट जगह में झोपड़ी है, उस झोपड़ी में एक गरीब दंपत्ति है जिसकी एक बेटी है और बूढ़े दंपत्ति है। तो वहां वो चले गए सेठ जी सुबह। जब वहां गए उसमें सुबह, तो वो बेटी जो छोटी थी वो 8 साल की, वो झाड़ू लगा रही थी सुबह। सेठ ने कहा कि देखो, तुम अपने पापा को बुलाओ। बुढ़ापा में वो बच्ची हुई थी लड़की। कहा मम्मी को बुलाओ, पापा को बुलाओ। कहा क्या बात है? कहा मैं भोजन देने आया हूं, भोजन देने। वो लड़की ने कहा कि सेठ जी, मेरे पिताजी गए हैं गंगा किनारे, ध्यान में बैठे होंगे, अभी 2 घंटा ध्यान में बैठेंगे गंगा किनारे, और ध्यान में बैठ करके तब जाके 2 घंटा बाद आएंगे, और माता जी घर में माला जप रही है। उस लड़की ने कहा, बच्ची ने कहा सेठ जी से कि आपका भोजन हम नहीं ग्रहण कर सकते हैं आज। सेठ ने कहा क्यों? कहा 6 बजे ही कोई आदमी हमें आज का भोजन दे गया है, भोजन दे गया है। सेठ जी ने कहा देखो, सोने की थाली है और इसमें इतना बढ़िया भोजन है, रख लो, ये सोने की थाली बहुत कीमती है और तुम्हारी गरीबी को दूर कर देगी। उस लड़की ने कहा, उस बच्ची ने कहा कि नहीं, मेरे माता पिता की आज्ञा है कि एक दिन का भोजन मिल जाए तो दूसरे दिन के लिए हम नहीं मांगते, दूसरे दिन के लिए हम नहीं लेते हैं, ये नियम है, आपका भोजन हम नहीं लेंगे। सेठ जी जब इतनी बात सुने तो उनको बड़ी चोट लगी कि मैं ये सोचता हूं कि मेरी 9वीं पीढ़ी क्या खाएगी, 9वीं पीढ़ी क्या खाएगी, और ये गरीब दंपत्ति जो एक समय का भोजन ही लेते हैं, कल के लिए इसको कोई चिंता नहीं है। उसके विचार बदल गए, उसकी सोच बदली, उसकी भावना बदली और सेठ जी उसी क्षण से सुखी हो गए, निरोग हो गए। मैं कह रहा था कि अभाव, जीवन में अभाव में जीना, अभाव, कमी, ये कमी का महसूस, अभाव का महसूस कब दूर होगा? ये होगा संतोष से। जिंदगी क्या है? ये स्वभाव में जीना। आत्मा का स्वभाव है शांति, खुशी, प्रसन्नता, आनंद, ये आत्मा का स्वभाव है। तो इसीलिए कहते हैं न अभाव में जियो, न प्रभाव में जियो। जिंदगी आपकी है, स्वभाव में जियो, स्वभाव में जियो। न तो अभाव में जीना है, अभाव मतलब कमी के अभाव, ये नहीं है, ये नहीं है, ये अभाव। और प्रभाव, किसी के प्रभाव, किसी के दबाव, अगर अभाव और प्रभाव में जिएंगे तो कभी सुखी नहीं होंगे। इसीलिए न तो अभाव में जियो, न प्रभाव में जियो। तब किस में जीना है? जिंदगी आपकी है, स्वभाव में जियो। स्वभाव क्या है? प्रेम से रहना, शांति से रहना, मीठा बोलना, खुश रहना, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।
या भीतर से? तो हम लोग को भी चाहिए। मैं कह रहा था अशांत चित्तम कुतो सुखम, ऋषि कहते हैं अशांत चित्तम कुतो सुखम। अशांत चित्त व्यक्ति, अशांत आदमी को चाहे जितना मिल जाए और जो कुछ मिल जाए उसको सपना में भी सुख नहीं मिल सकता है। ये थर्मामीटर है सुख का। हम लोग को चाहिए कि हम लोग जो है हमारे पास उसके लिए प्रकृति को, परमात्मा को शुक्रिया, और हम बहुत सुखी है, बहुत आनंदित है। विधाता ने हमें सब कुछ भरपूर दिया है और सब कुछ आनंद मंगल है। हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही है और अच्छा होगा। ये थिंकिंग या सोच रहेगी तो हम लोग और सुखी होंगे और अच्छा महसूस करेंगे।